एक बड़ी खबर वैसे मैं बता दूं आप सबसे बातचीत कर रहा हूं, एक बड़ी खबर, एक राहत वाली खबर कह लीजिए, ये मार्केट्स के लिए अच्छी खबर होगी। ट्रंप के एक स्टेटमेंट के बाद मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिला, ये बहुत बड़ी खबर है। युद्ध 5 दिन टाला, ऊर्जा प्लांट पर, ऊर्जा जो संयंत्र होंगे उस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह बयान दिया है कि ईरान के पावर प्लांट, ऊर्जा संयंत्र जो है उस पर अब हमला ना हो। यह कहा गया 5 दिनों के लिए ट्रंप ने ऊर्जा प्लांट पर हमले का प्लान 5 दिनों के लिए टाल दिया है। ट्रंप के पोस्ट के कई बड़े बड़े मायने भी निकाले जा रहे हैं कि क्या ये युद्ध विराम का पहला जो है कदम तो नहीं है, क्या ये सकारात्मक है। ट्वीट में उन्होंने लिखा, जो पोस्ट किया कि वेरी गुड एंड प्रोडक्टिव जैसे शब्दों का जो इस्तेमाल किया है, वो बताता है कि पर्दे के पीछे चल रही कूटनीति जो है वो शायद काम कर रही है। अच्छा, मार्केट्स में अच्छा सेंटीमेंट और संभवतः क्रूड ऑयल के प्राइसेस में भी एक अच्छा कट डाउन, 10%, अच्छा, बड़ी खबर है ये। दुनिया के तेल के दाम 10% गिर गए ये ट्रंप के इस पोस्ट के बाद। ये बहुत बड़ी खबर है ये। 5 दिन के लिए ऊर्जा संयंत्रों पर हमला नहीं, एनर्जी इंस्टॉलेशंस पर नहीं। और क्या ये मतलब ये युद्ध विराम की ओर पहला कदम है? क्या ये युद्ध खत्म होने की तरफ पहला कदम है? और इसके बाद अब ये भी कहा जा रहा है कि दुनिया भर में तेल के दाम 10% गिर गए हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये तो बड़ा पॉजिटिव नजरिए से शायद देखने की जरूरत है। हालांकि एक और अपडेट भी दे दे, तेहरान टाइम्स ने लिख दिया व्हाट अ क्लाउन, कोई बातचीत को लेकर। तेहरान टाइम्स जो लिखे, ये इस वक्त मीडिया में एक नैरेटिव वॉर होता है, तो वो एक स्टडी चलती है, तो दोनों करेंगे, वेस्ट भी करेगा और ईरान भी करेगा। लेकिन जो यूएस सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट है, उनका बयान ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूएस एस्केलेट करेगा टू डी एस्केलेट, यानी युद्ध को बढ़ाएगा युद्ध कम करने के लिए। अब कल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम जो भी एनर्जी इंस्टॉलेशन है, दूसरे ऐसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन से, वहां हम हमला करेंगे। ईरान ने कह दिया हम डीसैलिनेशन प्लांट पर हमला कर देंगे। और उसके बीच में ट्रंप का यह बयान, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि दोनों के बीच में कहीं न कहीं कोई बातचीत हो रही, जो दुनिया के लिए शुभ संकेत है। सैयद अब्बास अरागची का एक बयान ध्यान करना चाहिए। उन्होंने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं हुआ है। इसका मतलब समझिए, उन्होंने कहा कि इंश्योरर और जो शिपर्स हैं, उनकी अपनी प्रॉब्लम है। जब इस तरह का वॉर जोन होती है उसमें उनको मुश्किल होती है। तो जो भारत में कुछ मूर्ख किस्म के लोग कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री ने वो पहले से बात कर ली होती, नहीं, कोट एंड तो कोट, उनको जरा समझना चाहिए। गुलामी ना करते थे, स्ट्रेट ऑफ मैं इसीलिए कह रहा हूं, खुला रहता। मूर्खतापूर्ण कांग्रेस ने कहा, पवन खेड़ा जी को मैंने सुना, मूर्खतापूर्ण बयान है कि गुलामी नहीं करते। भारत जैसा देश किसी की गुलामी नहीं करता है, उसके अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होते हैं और स्ट्रेटेजिक वो स्टेप लेता है, ऐसा नहीं है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो स्पीच थी, वो स्टेट्समैन स्पीच थी, उसमें कहीं दाएं बाएं नहीं हुए, बहुत सधी हुई, एक एक शब्द बहुत सधा हुआ। भारत की जो स्थिति उसके बारे में, हमने जो किया एग्रीकल्चर में, यूरिया में, इंजन में, सड़क पर जो कुछ भी किया जिससे हमारा जो पेट्रोलियम का प्रोडक्ट का वो कम कंजम्पशन हुआ, हम थोड़ा उससे बच गए, वो उन्होंने बताया। और ये भी बताया कि हमारे पास रिजर्व कितना। साथ में ये कहा कि अफवाह न फैलाइए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होना, हमला होना किसी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। और जो सबसे बड़ी बात, हमें तैयार रहना होगा। नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके प्रति देश का भरोसा शायद सबसे अधिक है। हमने अलग-अलग जी कह रहे हैं कुछ नया नहीं कहा, नंबर 1। नंबर 2, बहुत देर कर दी। दो आलोचना का भी जवाब देना चाहिए। तो नंबर 1 कुछ नया नहीं कहा, एक, और दूसरा बहुत देर, 24 दिन बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। पहली बात तो ये कि प्रधानमंत्री या कोई भी देश, कोई भी जो रिएक्शन होता है ना, वो ऐसा थोड़ी ना होता है कि हम अचानक उठे, आज गुस्सा आ गया और बाहर निकल कर करने लगे, या कल खुश हो गए, प्रसन्न होकर नाचने लगे। ऐसा नहीं होता है ना। जब प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आता है तो उसके पहले एक पूरी जमीन तैयार होती है किसी भी विषय पर। ऐसा नहीं है कि किसी विषय पर अचानक उठकर खड़े होकर बोल देना है। तो मुझे लगता है पिछले कुछ समय में दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर हमारे विदेश मंत्री जो यूरोप में थे, लगातार एक्सरसाइज कर रहे थे। 4 बार 5 बार सैयद अब्बास अरागची से बात कर लिया, 2 बार पीएम ने मसूद पेजेश्कियन से बात कर लिया। मुझे लगता है उस प्रोसेस के बाद आज ड्यू था ये, और बहुत शानदार तरीके से उन्होंने उसको बताया। ठीक है, अनमोल जी आम आदमी पार्टी से। अनमोल जी, आपने सुना पीएम के संबोधन को? जी जी, नमस्कार अमन जी। नमस्कार। सुना आपने सर पीएम के संबोधन को? क्योंकि आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा सवाल उठा रही थी, तो आपने सुना होगा। सुना आपने? जी जी, बिल्कुल सुना मैंने। क्या प्रमुख बातें रही आपकी नजर में? देखिए, मेरी नजर में 2-3 बातें हैं। पहला ये है कि आज देश हमारा संकट में है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है इससे किस तरह उबरा जाए। लेकिन प्रथम जिम्मेदारी है देश की सरकार की। हमें ये मालूम है कि 90% हमारा तेल आयात होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, 60% हमारी गैस आयात होती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 10 साल पहले नारा दिया था आत्मनिर्भर भारत का।
लेकिन हमारा तेल का आयात 83% से 89% हो गया, गैस का आयात 47% से 60% हो गया। दूसरा, जब हमारी सरकार को इस बात की जानकारी थी डॉक्टर कि आनंद, आ उज्ज्वला योजना के तहत हमारे 33 करोड़ जो है उपभोक्ता हैं आज एलपीजी के, हम्म। तो फिर प्रोडक्शन और सप्लाई चेन में क्यों सुधार नहीं किया गया? आज हमें निर्भर होना पड़ रहा है ईरान के ऊपर, जिससे हमने अपने संबंध बिगाड़ लिए। हम इजराइल की तरफ जाके खड़े हो गए, हम अमेरिका की तरफ जाके खड़े हो गए, और अभी हर्षवर्धन जी ने कहा कि भारत जो है किसी की गुलामी नहीं करता। मैं हर्षवर्धन जी से पूछना चाहता हूं, भाई आप कह रहे हैं कि मोदी जी किसी की गुलामी नहीं करते, तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर जो है वो क्यों कबूला? क्यों कॉटन से इंपोर्ट ड्यूटी हटाई, जिससे ईश्वर गुजरात इन्हें और महाराष्ट्र सलाह के दे। किसानों को नुकसान ठीक हुआ? है। क्यों ऐसी इंडो यूएस ट्रेड सचमुच डील समझ करी अनमोल जी, जिसमें अनमोल जी, किसानों अनमोल जी, ये का सब, हाँ, ये सब हो चुका है। मैं क्यों रशिया दरअसल से मैंने तेल सवाल, खरीदना बंद अनमोल किया? भाई, ये तो मैंने मोदी जी सवाल से इसलिए बड़ा पूछा गुलाम अनमोल तो भाई, कोई हुआ ही नहीं मैं अमेरिका का। आपके प्रधानमंत्री के संबोधन की दो बड़ी बातें जो आपको अच्छी नहीं लगी, प्रधानमंत्री के देखिए, संबोधन की दो बड़ी बातें। पहली हमें ये अच्छी नहीं लगी, उन्होंने कहा कि जी आप तैयार रहिए, कोविड जैसा दौर आने वाला है। इनका कोई भरोसा नहीं है तो कह देंगे जी ताली बजाने लगो, थाली बजाने लगो, भाइयों बहनों अरे खाना क्या खाना हो गया बंद कर दो, पानी कुछ पीने पॉइंट लगो, तो ढंग हवा के खाने खोज लगो, लेते। देश के लिए देखिए, बलिदान दे दो। विरोध के नाम पर लेकिन विरोध नहीं ना, नालायकी वो तो उन्होंने बोला कोविड जैसी निकम्मेपन- एकजुटता दिखाने लेकिन का समय है, सरकार की ये नालायकी उनकी और तरफ से कहा गया। निकम्मेपन पे सवाल मत उठाओ। एक बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रंप के बयान पर ईरानी मीडिया का जवाब है, ट्रंप फिर झुक गए। अच्छा देखिए, बड़ी खबर है, ट्रंप ईरान की मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि ट्रंप जो है वो फिर झुक गए और हमले के लिए समय चाहते हैं ट्रंप, ईरानी मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है। बहरहाल बोलिए आप, पहले सतीश के सिंह का एक जवाब, फिर मैं डॉक्टर आनंद रंगनाथन और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपके पास आऊंगा। बताइए सतीश जी, पीएम ने कुछ नया नहीं कहा, नंबर एक, और बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। फिर प्रदीप भाई आ रहा हूं। हाँ देखिए, सतीश जी। 12 साल में यह पहली बार है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार के मुखिया ने किसी समस्या को बड़ी समस्या माना है। सच से सामना का आज दिन था। पहली बार न इवन कोविड में ऐसी बात नहीं कही गई थी जो कि आज प्रधानमंत्री ने कहा अप्रत्याशित है, ये लंबा चलने वाला है और ये जो गंदी गर्मी आ रही है वो और मतलब संकट बढ़ रहा है। तो ये पहली स्वीकारोक्ति है नंबर एक। नंबर दो, जो उन्होंने कहा उसके हम खिलाफ क्यों होंगे भाई? उन्होंने आश्वासन दिया और उन्होंने देश को तैयार रहने के लिए कहा, सबको मिलकर सपोर्ट भी करना चाहिए, ये भी मानता हूं। लेकिन यही काम एक 13वीं पर उन्होंने किया जब ईरान से संपर्क खुद साधा या उन लोगों ने साधा, और 24वीं पर लगता है आज देश के सामने आएगा। अगर ये पहले आते, मैंने तो कहा था मीडिया में कि पहले आते तो ये शायद पैनिक नहीं फैलता, ठीक है। ये नहीं फैलता, क्योंकि है। भाई प्रधानमंत्री मोदी के सामने तो पूरा जो देश का आभा मंडल है, एनडीए का आभा मंडल और बीजेपी का तो आभा मंडल, कैबिनेट में कौन है क्या है पता नहीं, देश का भी। तो जी। भाई आते हो सामने तो उनका लोग सुनता। ठीक है। तो इससे दिक्कत हो रही आपको लगता है पीएम पहले आते तो ऑपोजिशन का दो मिसकम्युनिकेशन, बात फेक और न्यूज़ नहीं कहूंगा, फैल दो पाती। बात और ठीक है। कहूंगा। जी, आप हाँ, पूछ बोलिए, रहे बोलिए, थे प्लीज। दूसरे से कि आपको इसमें क्या नहीं समझ में आया, क्या और बोलना चाहिए था। प्रधानमंत्री ने 3 चीज नहीं बोली और तीनों चीज में एक का थोड़ा संकेत जरूर दिया। आज रूसी तेल के ऊपर और ट्रंप के अमेरिकी डील पर कुछ बोलते तो मैं पहला आदमी होता स्वागत करने कैसे वाला। कैसे क्या ट्रंप के साथ हम डील को कहेंगे लेकर रूस क्यों से बोलते हैं? तेल लेते रहेंगे, लाइसेंस अमेरिका से नहीं चाहिए, और बदली ले ही हुई रहे हैं हम तो। परिस्थितियों में अमेरिका का जो ट्रंप डील है, एक तरफा डॉक्टर ट्रेड आनंद डील है, रंगनाथन को उसको दिखाइए हम एक मिनट। खारिज करते हैं। नहीं सर, वो तो हम ले ही रहे हैं ना रूस से, तो ले रहे हैं ना लाइसेंस के बाद ना, तो हम तो ले ही रहे हैं, हमने बंद ही नहीं किया सर अभी। अरे आधा हो गया था पहले, अभी इधर बढ़ा हमने तो दिया बंद है ही नहीं भाई। किया। अच्छा ठीक है, अरे डॉक्टर आज आनंद। कहना चाहिए था कि हम लगातार लेते रहेंगे, हम नहीं ट्रंप की परवाह करते। जब ईरान नहीं परवाह अच्छा, कर आप- सकता, आप- भारत तो बहुत आपको ताकतवर है। सर, आप बहुत सीनियर, आपको लगता है कि ये फ्लोर ऑफ द हाउस, एक देश का प्रधानमंत्री ये कह सकता है हम ट्रंप की परवाह नहीं करते, ये बात कहनी चाहिए? एक मिनट बिल्कुल सर, कह एक- सकता है, पहले के प्रधानमंत्रियों ने कहा है। कि हम ट्रंप की परवाह नहीं करते, अरे ये आपको बिल्कुल नहीं, कहना चाहिए था। बिल्कुल एक नहीं। लाइन, आज का वक्त है उसको कहने का कि तू ठीक है। सच में जोकर है। आपको लगता है कि एक फ्लोर ऑफ द हाउस से प्राइम मिनिस्टर नहीं। को क्यों नहीं? ट्रंप को जोकर कहना चाहिए था? अरे भाई, आप जब अच्छा, संसद ठीक में है, कह ठीक रहे है हैं सर, मैं कि मेरे को नहीं पता था प्रस्ताव डिप्लोमेसी जैसा ऐसे पास होती होना है, चाहिए, मैं सीख रहा हूं, सब मैं लोग समझ एक रहा हैं, हूं। ठीक है, पूरा विपक्ष अब ट्रंप डॉक्टर के आनंद खिलाफ है। रंगनाथन और भारत हर्षवर्धन कहना त्रिपाठी, चाहिए, पहले भारत हर्षवर्धन को जी, कहना चाहिए। पहले हर्षवर्धन जी, फिर भारत को डॉक्टर कहना आनंद, चाहिए। डॉक्टर आनंद 30 सेकंड, पहले हर्षवर्धन जी। बहुत जरूरी है। मैं ये लाइन सुन के मतलब मुझे लग रहा है कि क्या गया है देश को। मोदी पर सवाल करने में ये कह रहे हैं कि ईरान जैसे हम क्यों नहीं हो जाते, और कितना उत्तेजित होकर सतीश जी बोल रहे हैं। अरे थोड़ा तो सोचिए सर, ईरान में बच्चों को खाने के लिए नहीं है, ईरान में बिल्डिंगें ध्वस्त हैं, तबाही हो गई है, ईरान
चाहे जो कहे कि हम बड़े बहादुर हैं, अरे फटे भाई, हाल हो चुका है, नहीं, और आप कह रहे हैं ईरान जैसा हो जाए। अरे उसने उस नाको ईरान पर चने जिसपे दुनिया चबा में दिया सैंक्शन हो है गया। अमेरिका और अरे इजराइल सर, के। कमाल कर रहे हैं, कपड़े हम फट उससे तो जाएं, ज्यादा ताकतवर कपड़े हैं। फट जाएं, नंगे होकर घूमे, बच्चे खाने न रहे, महिलाओं के लिए जगह न रहे, लोग नीचे घुस घुस कर कहां जीवन अपना बचा रहे, वहां के मंत्रियों को टारगेट पर ले लिया। आप कह रहे हैं ईरान जैसा हो जाए। सर बोलने से पहले कुछ सोचा तो करिए। ज्यादा सर ताकतवर बोलने से पहले सोचा तो करिए। नहीं, मुंह से तो आप कुछ भी निकलना बोल देते चाहिए। हैं, आप कुछ भी बोल देते हैं। और अरे दूसरा कुछ भी बोल देते हैं जो आप बार बार ये नहीं, ना आप ये जो मत आप बार बार बुलवाइए, मैं अपने देश